हेलो गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस रिश्ते के लिए मुक्ता के द्वारा हाँ किए जाने के बाद आदित्य प्रासर जब घर वालों से बात करता है तो वह सभी अपनी इच्छा जताते हैं कि वह इस रोका संस्कार को खूब धूमधाम से करें, क्योंकि उनके घर में एक ही बेटी है और उसके लिए सभी ने बड़े ही सपने संजोए हुए हैं। इसके अलावा वह सभी चाहते थे कि यह संस्कार उनकी अपनी हवेली में किया जाए। प्रासर परिवार के लोगों की इच्छा व्यक्त करने के बाद भी अंतिम फैसला आदित्य प्रासर ही लिया करता था। आज भी ऐसा ही होना था। समय और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी तरफ से रिश्ते के लिए पहल करने के बाद सनी मारवा को कोई न कोई विशेष उपहार देना बनता ही था। इसे आने वाले कल पर टालना उचित नहीं था। रोहित मारवा से बातचीत करने के बाद उसकी इस रिश्ते के लिए हाँ जानने के बाद रोका संस्कार ना सही, लेकिन इस रिश्ते पर किसी न किसी प्रकार की मोहर लगाना आदित्य के लिए अति आवश्यक हो गया था। आदित्य प्रासर अभी यह सब सोच ही रहा था कि तभी आयशा मारवा मुक्ता का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ सभी मेहमानों के बीचों बीच ले आती है और फिर मुस्कुराते हुए उसे वहीं सोफे पर बैठा देती है। इसके बाद सभी मेहमानों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। आदित्य प्रासर के इशारे पर मुक्ता की ताई जी सरस्वती सनी का हाथ पकड़कर उसे आगे ले आती है और मुक्ता के पास बैठा देती है। इसके बाद आयशा सनी की मां रोहिणी मारवा को मुक्ता को उपहार देने के लिए इशारा करती है, लेकिन तभी रोहिणी कहती है, दीदी आप बड़ी हैं, आपकी मौजूदगी में आगे बढ़कर मेरा यह सब करने का कोई औचित्य नहीं बनता। यह आपका अधिकार है। वैसे भी सनी हमारे साथ नहीं आपके साथ रहता है, उस पर आपका ही अधिकार ज्यादा है। रोहिणी की बात पर आयशा मुस्कुरा देती है। इससे पहले कि आयशा कुछ और कहती, रोहिणी आगे कहती है, यदि मुक्ता को आपका आशीर्वाद मिलेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अब आयशा मारवा आरती के थाल के साथ मुक्ता के माथे पर रोली तिलक लगाकर आगे की विधि शुरू कर देती है। तभी मुक्ता की चाची मुस्कुराते हुए मुक्ता को अपना सर ढक लेने के लिए इशारा करती है। मुक्ता अपने गले में पहने हुए दुपट्टे को अपने सर पर रख लेती है। आयशा मारवा पूरे विधि विधान के साथ इस संस्कार को पूरा करती है और फिर बाकी सभी चीजों के साथ सभी की मौजूदगी में सभी के आशीर्वाद के साथ वह बेशकीमती हीरो का हार मुक्ता को भेंट स्वरूप देती है, जिसकी कीमत 1 से 1.5 करोड़ के आसपास रही होगी। अब प्रासर परिवार पर नैतिक जिम्मेदारी आ जाती है कि वह इसी हिसाब से सनी मारवा को उपहार दे। चाहते या ना चाहते हुए भी आज उन दोनों का रोका संपन्न हो जाने वाला था। आदित्य प्रासर पहले से ही सभी चीजों के लिए तैयार होकर आया था। वह मारवा परिवार में उनके साथ घटने वाली हर परिस्थिति के लिए पूरी तरह से मानसिक स्तर पर तैयार था। आयशा मारवा के बाद मुक्ता का बड़ा भाई सभी रस्मों को पूरा करता है और फिर आदित्य प्रासर अपने बड़े भाई प्रमोद के हाथों से सनी मारवा का विशेष फीचर वाली डायमंड घड़ी उपहार स्वरूप देता है, जिसकी कीमत 2 करोड़ से कम न थी। इस वक्त मुक्ता और सनी दोनों के चेहरे सुर्ख लाल थे। शर्म और खुशी दोनों ही एक साथ चेहरे पर दिखाई दे रही थी। दोनों में से किसी को भी कुछ घंटे पहले तक भी यह अनुमान नहीं था कि उनकी जिंदगी में एक बड़ी घटना घटने वाली है। अभी कुछ देर पहले तक सनी तैयार होने के लिए भी राजी नहीं था और अब वह मन ही मन इतना राजी हो रहा था कि उसे मौका मिल जाए तो वह खड़ा होकर नाचने लगे। शायद इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखकर कहा जाता है कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं। कुछ ही दिन पहले वह दोनों आपस में मिले थे। उनकी जान पहचान को भी अधिक दिन नहीं हुए थे, फिर भी दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। यह रिश्ता मोहब्बत की दहलीज पर ठीक तरह से कदम भी नहीं रख पाया था। उससे पहले ही यह तय हो गया था कि वह दोनों इस जन्म में एक दूसरे के लिए बने हैं, जिसे पूरे परिवार का आशीर्वाद भी मिल गया था। अभी कुछ देर पहले तक सनी जिन सवालों के जवाब मुक्ता से चाहता था, अब उन सवालों के जवाब सनी के अधिकार में आ गए थे। अब वह पूरे हक से इन सवालों को पूछ सकता था और अपने मन की बातों को बता सकता था। सनी, जिसने किसी के भी सामने अभी तक अपने मन की बात को जाहिर नहीं किया था, वह यह भी नहीं जानता था कि मुक्ता मन ही मन उस प्रेम को स्वीकार कर चुकी है। वह सनी, जिसकी जिंदगी में सौम्या जैसी मुसीबत ने दस्तक दी थी, वह उसे पूरी तरह से भुला चुका था। आज उसे मुक्ता और उसके प्यारे से चेहरे के अलावा कुछ याद नहीं था। अगर उसके जहन में कुछ था तो मुक्ता से की गई प्यारी बातें, उसकी मीठी आवाज, उसके बात करने की अदा। इस वक्त मुक्ता और सनी दोनों के ही चेहरों पर बड़ी सी मुस्कान थी। दोनों ही काफी खुश नजर आ रहे थे। अगर अब सनी को मुक्ता से अकेले में बात करने का मौका मिल जाता
तो शायद वह उससे अपने मन के सवालों को जानने के लिए शब्दों का इस्तेमाल बाद में करता। पहले उसे अपने गले से लगा लेता और पूछता कि उसने सनी को कुछ भी क्यों नहीं बताया। अभी कुछ देर पहले जिसका हाथ पकड़ने में भी सनी को संकोच हो रहा था, अब उसके मन में मुक्ता को लेकर नए नए अरमान जाग रहे थे। सनी को पूरा विश्वास था कि इस बारे में मुक्ता को कोई ना कोई जानकारी पहले से जरूर रही होगी, जबकि सच यह था कि इस बार क्या होने वाला है मुक्ता को भी इसका कोई अंदाजा नहीं था। मुक्ता तो यहाँ सिर्फ रोहित मारवा से मिलकर कुछ गलतफहमियों को पैदा होने से पहले ही खत्म कर देना चाहती थी, ताकि आने वाले समय में दोनों परिवारों के बीच मधुर संबंध बन सके। लेकिन मुक्ता को यह अंदाजा कहाँ था कि एक बिगड़ी बात को संभालने के लिए जिस रिश्ते का प्रस्ताव उसने रखा था वह इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा, और वह भी इस तरह। सभी परिवारजन खुशी से तालियां बजाकर इस रिश्ते का स्वागत करते हैं और बारी बारी सभी आगे जाकर मुक्ता और सनी को अपनी अपनी ओर से उपहार देकर आशीर्वाद देना शुरू कर देते हैं। सभी विधि विधान पूरे होने के बाद सभी आपस में एक दूसरे को बधाई देने लगते हैं। एक बार फिर से अपने अपने ग्रुप में बातचीत और हंसी मजाक की फुलझड़ियां शुरू हो जाती हैं। तभी प्रीति मुक्ता के और ओमकार सनी के पास जाकर बैठ जाता है और दोनों उन्हें पहले गले लगाकर बधाइयां देते हैं। प्रीति मुक्ता से कहती है, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। फिर सनी की तरफ देखते हुए कहती है, सनी को मुक्ता से अच्छी लड़की मिल ही नहीं सकती। और उसके बाद ओमकार और प्रीति दोनों दोस्त होने के नाते मुक्ता और सनी को छेड़ना शुरू कर देते हैं। तभी भूमिका एक बार फिर वहां आ पहुंचती है और उनसे कहती है, बड़े शरीफ बनकर दिखा रहे थे दोनों, लेकिन पुलिस वाली की आंखों और कानून के हाथों से कितनी दूर भागोगे। चलो अब शुरू हो जाओ, मुझे तुम्हारी लव स्टोरी के बारे में जानना है, और अभी इसी वक्त। ऐसा कहकर भूमिका एक चेयर लेकर उनके सामने बैठ जाती है। तभी सनी कहता है, भूमिका दी, हम आपको अपनी लव स्टोरी के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले लव स्टोरी बनाएंगे फिर सुनाएंगे। इससे पहले कि इस बार सनी की गर्दन भूमिका के हाथों में आ जाती, भूमिका को कोटिल्य आवाज लगा देता है और भूमिका इस बार फिर से उन दोनों को कहती है, अभी तुम दोनों बच गए हो, लेकिन मैं तुम्हारी लव स्टोरी सुने बिना तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ऐसा कहकर भूमिका वहां से चली जाती है। भूमिका के चले जाने के बाद सनी लंबी गहरी राहत की सांस लेता है। वहीं सनी को इस तरह राहत महसूस करते हुए देखकर मुक्ता की हंसी छूट जाती है। मुक्ता को हंसते हुए देखकर वह चारों हंसने लगते हैं। यूं ही एक दूसरे से मिलते जुलते जान पहचान बढ़ाते थोड़ी बहुत बातें करते हुए कब कब में समय बीता जाता है। वहाँ मौजूद सभी लोगों में से किसी को भी इस बात का विशेष एहसास नहीं होता। अंततः डिनर का वक्त हो जाता है और सभी डिनर पार्टी का एंजॉय करते हैं। फिर पराशर परिवार मारवा परिवार से इजाजत लेकर मारवा हाउस से रवाना हो जाता है। अनिका और रोहित का बेडरूम। रोहित चेंज करने के बाद अपने बेड पर बैठा हुआ था। उसने अपने पैरों को सामने की तरफ सीधा करके लैपटॉप को अपने पैरों पर रखा हुआ था। वह कुछ जरूरी फाइल्स पढ़कर उन पर डिजिटल साइन कर रहा था। तभी अनिका फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर निकलती है। अनिका की महक पूरे कमरे में फैल जाती है। रोहित जैसे ही अपनी नजरें उठाकर अनिका की तरफ देखता है, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अनिका के गीले बाल रोहित को हमेशा ही अपनी तरफ खींचते थे। अब रोहित का ध्यान पूरी तरह से अपने लैपटॉप से हटकर अनिका पर था। तभी अनिका का ध्यान रोहित पर जाता है और वह रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा, मेरे चेहरे को तुम्हारे सिग्नेचर की कोई जरूरत नहीं, इसीलिए मेरे चेहरे को पढ़ना बंद करो और अपने काम पर ध्यान लगाओ। ऐसा कहकर अनिका मुस्कुराते हुए बालकनी की तरफ चली जाती है और वहीं खड़े होकर अपने बालों को तौलिए से धीरे धीरे पोंछने लगती है। तभी रोहित अपने लैपटॉप को एक तरफ रख देता है और अनिका के पास बालकनी में पहुंच जाता है। पीछे से जाकर अनिका की कमर में हाथ डालते हुए अपने चेहरे से उसके बालों को छूने लगता है और कहता है, अपनी आंखों के सामने ऐसे खूबसूरत डिस्ट्रैक्शन के रहते हुए मैं फाइल कैसे पढ़ सकता हूँ। फिर अनिका को अपनी तरफ घुमाते हुए कहता है, मुझे यही डिस्ट्रैक्शन पढ़ना है। अनिका अपने हाथ में पकड़ी हुई टॉवल से रोहित के चेहरे को ढकते हुए कहती है, लगता है तुम आज दिन भर की मेहनत मशक्कत करने के बाद भी थके नहीं। ऐसा कहकर वह रोहित से अलग होकर अंदर की तरफ जाने लगती है। तभी रोहित 2 कदम आगे बढ़कर अनिका को फिर से जाकर अपनी बाहों में ले लेता है और कहता है, इसका मतलब तुम थक गई हो, चलो मैं मसाज कर देता हूँ। अनिका अपना हाथ अपने माथे पर रख लेती है। रोहित प्यारी सी मुस्कान के साथ अनिका का चेहरा देखते हुए अपनी खुशी जाहिर करता है। अनिका अपने माथे से अपना हाथ हटाकर रोहित को अपने दोनों हाथों से पीछे की तरफ करते हुए कहती है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं अभी इतनी नहीं थकी हूँ कि तुम्हें कष्ट करना पड़े।
अब रोहित अनिका के पीछे पीछे चलते हुए कहता है, यह भी अच्छा है, तुम भी नहीं थकी, मैं भी नहीं थका। चलो तो आज बैठकर बातें करते हैं। वैसे भी मुझे तुमसे एक जरूरी सवाल पूछना है। अब अनिका रोहित की तरफ देखकर कहती है, आकाश के बारे में, है ना? रोहित बिना कुछ कहे मासूम से बच्चे की तरह अपनी गर्दन ऊपर से नीचे की तरफ हाँ में हिला देता है। अनिका पहले अपना चेहरा थोड़ा सा नीचे करके रोहित को घूर कर देखती है और उसके बाद रोहित के चेहरे को लगातार देखते रहने के बाद उसकी मासूमियत को देखकर अनिका की हंसी छूट जाती है। अनिका के हंसते ही रोहित बिना किसी देरी के अनिका को अपनी बाहों में उठा लेता है और बड़े ही प्यार से अनिका भी अपनी दोनों बाहें रोहित के गले में डाल देती है। रोहित अनिका को ले जाकर बिस्तर पर बैठा देता है और फिर अनिका की गोद में अपना सिर रख लेता है। अनिका के कंधे पर दोनों तरफ फैले हुए गीले बालों को अपने चेहरे पर लेकर उसके एहसास को महसूस करने लगता है।